बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्रवाई के दौरान लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन की कार्रवाई में भाषा को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच बहस छिड़ी है। उसी दौरान सीएम ने विपक्ष को घेरते हुए दिखे, जिसको लेकर मंत्री ओपी राजभर से जीएमडी न्यूज ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी विधानसभा का आज पहला दिन था। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तमाम विपक्षी विधायकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया और साफ कहा कि राज्यपाल वापस जाओ। सरकार के सदन की प्रक्रिया हालांकि पुरानी है। उसके बाद अवधि और इंग्लिश को लेकर जो बवाल मचा, वो विधायकों ने साफ कहा कि इंग्लिश थोपी जा रही है, लेकिन सदन में लगातार सरकार इससे बचती रही। उसने कहा कि ये सुविधा है, थोपना नहीं है। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सरकार के ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं और उनको भोजपुरी के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। अक्सर आपने भोजपुरी में कई बार भाषण भी दिया है और सरकार ने जब ये आज सुविधा दे दी कि आप भोजपुरी में भी बोलिए, तो भोजपुरी के लोग भी समझें और आम जनता तक ये बात पहुंचे भी। तो क्या देखते हैं इसको, इसमें विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है और सरकार के जो इस कदम की आप क्या सराहना करना चाहते हैं, या ये सही है या गलत? देखिए, ये फोटो खिंचावे बदे सब विरोध करत हो और कोनो मकसद ये लोग का ना हो। ये अपने अपने लड़का लड़किन के अपने परिवार के तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ावत हुआ सर और हियाँ आके विरोध करत हुआ सदन के अंदर कि नहीं अंग्रेजी गड़बड़ है। सरकार अगर सुविधा दे रही है कि आपको अंग्रेजी नहीं बोलने आता है तो आप हिंदी में बोलो, भोजपुरी में बोलो। बुंदेलखंड के हो तो जो भाषा आपकी अलग अलग है उस भाषा में अपना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुरा लग रहा है विपक्ष को। कल जो कालपी के विधायक है विनोद चतुर्वेदी, उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में सदन को संबोधित किया। क्या इस बार ये सुनने को मिल सकता है कि सदन में ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल में बोल सकते हैं? तब कथुआ में बोलते हैं, राजभर तो हमेशा भोजपुरी में बोलते हैं। लेकिन लगातार सरकार का विरोध जो है वो अखिलेश यादव और उनके लोग करते आए हैं। हर बार यही कहते हैं कि आपके मंत्री नहीं समझते अंग्रेजी, तो क्यों ले आए अंग्रेजी? वो क्या करी हैं, कुछ करे के बाद। देखिए, अब उन्हें विरोध में बैठ करके खाली विरोध करेंगे, कुछ तो हो नहीं। जो सपना देखो तो 27 करना बेकार है। अब वो चुपचाप मार के जाके विदेश में मजा लें। अब उनकर हो गए जो हो के रहल। जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। छोड़ दिया राजभर को, छोड़ दिया चौहान को, छोड़ दिया पटेल को, बीन को, मल्लाह को, राजभर को, प्रजापति को, पाल को, नाई को, बंजारा को, बहेलिया को, खंघार को, आरक को, अर्घवंशी को। आपने छोड़ दिया मौर्या को, आपने छोड़ दिया लोथ को। वोट लेबा तो हर बोरा में उधर ऊपर से डलिया नीचवा फट जाई, कुल अपने निकल चल जाइए। तो खुली चुनौती है इस बार 27 में ओम प्रकाश राजभर की। इधर बाई इलेक्शनवा 9 गो रहल, तब सेमीफाइनल खेलत रहला ना, खेल ले ना, पेट भर गया। चिल्लात रहना कि मिल्कियो पूर पेट भर गया। अब ही बाकी है, फिर चुनाव हो भाई करी, हो सकता है कोनो न कोनो हो सकता मामला हो, कोई राज्यसभा जाए, कोई कोनो बात हो, फिर पेट भर जाइए। 27 की तैयारी किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आज सदन में भी इस बात की एक तरीके से शुरुआत हो गई। सदन में सरकार अपने विकास की और महाकुंभ की खूब प्रशंसा कर रही है कि हमने एक बड़े आयोजन को कर दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आंकड़े नहीं जारी कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों है? सरकार को सही आंकड़े तो दे देनी चाहिए। सही बताइए कि अखिलेश जी या राहुल जी हमने के टेरी कहियन, सुर में सुर मिलई हैं। वो लोग विरोधी पार्टी का है ना, तब विरोध करब वो लोग का नैतिक कर्तव्य है। वो लोग खाली दिखावा में विरोध करते हैं और कोई बात नहीं है। मायावती ने भी ट्वीट किया है और साफ कहा है कि सरकार महाकुंभ इसको छोड़ करके अब 27 में गरीब पिछड़ों के विकास की बात करे और बजट में जो आवंटन हो रहा है उसकी धनराशि सही जगह पहुंचे। सही कहा उन्होंने, मायावती जी ने सही कहा। हम उनकी बात से सहमत हैं। मायावती जी की हर बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। उन्होंने कहा ना, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, उनके दरवाजे तक जो बजट आ रहा है, जो योजनाएं बन रही वहां तक पहुंचे। काबूरा कहा उन्होंने, वही तो सरकार कर रही है। वही तो सरकार भी कर रही है। 27 में योगी जी की जो एक भूमिका है उत्तर प्रदेश में, क्या देखते हैं कि 27 में पुनः एक बार फिर से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और ओम प्रकाश राजभर भी सरकार में शामिल रहें? बनेगी और शामिल रहेंगे।
अगर सेतु के तौर पर मायावती को लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी का सहारा लिया जाए, उनके सहयोग की बात की जाए, जो गठबंधन की अगर भूमिका बनती है, तो क्या मायावती जी को साथ में लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़ सकते हैं? अरे वो बड़ी नेता हैं, हम उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं महाराज, वो हमारी नेता रही हैं। अब हम उनको क्या समझा सकते हैं? अरे बीच में जाने के लिए, बातचीत करने के लिए तो कोई आदमी अब चाहिए। कोई कहेगा तो कर सकते हैं। मायावती भी साथ अगर आ सकती हैं तो लाया जा सकता है। अब पहले कोई कहे तब ना। अभी सुगबुगाहट तो शुरू हो गई, क्योंकि मायावती तो हर बात पे सुर मिला रही है सरकार के साथ। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सपा के लोग प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मायावती जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर। बजट को लेकर कुछ बताना चाहेंगे? बजट क्या है, विभाग को आपके क्या मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने विकास की योजनाएं हैं जो पूरी हो जाएंगी उससे? देखिए, बजट की कमी नहीं है। हमारे विभाग में जितना बजट चाहिए उतना बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और जो काम शेष रह गया है उसको पूरा भी करेंगे और पैसा बच भी जाएगा। इतना बजट मिला है हमको, हमने देखा है, पढ़ा है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सबके हित के लिए बजट है। उसमें विपक्ष का भी विकास होगा, वो लोग चिंता न करें। उनके जो मतदाता हैं उनका विकास हम लोग कर रहे हैं। ये लोग चाहे जितना ही चिल्लाएं, वो लोग अंदर अंदर इंतजार करते हो कि हम लोगों के ये लोग के सरकार से तो बढ़िया यह से जो सरकार बा, ये जो विरोध में चिल्लाते हैं बेमतलब के चिल्लाते हैं, ये लोग के गरियाओ तो जनता। आराधना मिश्रा कह रही 50% खर्च नहीं हो पाया और फिर बजट के आंकड़ों में घुमा रही सरकार। अब इतना काम किया था कांग्रेस ने कि दुइयों को तो विधायक बचे। अगर विकास इतना किया होता तो दुइयों को रहते हैं। दोबारा रिपीट करके आए, आपने देखा। तो ये चीज विपक्ष का काम विरोध करना है, करें। हम लोगों का काम है विकास, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष का काम विरोध करना है और सरकार का काम करना है, और हम काम कर रहे हैं। काम कितना आगे बढ़ेगा तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार 27 की तैयारी में है और विकास की योजनाओं के लिए जल्दी बजट भी आने वाला है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज लखनऊ।